प्रिय विद्यार्थियों, कबीर का अगला दोहा भी साधनात्मक रहस्यवाद को लेकर लिखा गया है और इसमें दो नाड़ियों का जिक्र है। सुरति जिसे हम ईड़ा कहते हैं और निरति जिसे पिंगला कहते हैं। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं और ये मेरु रज्जु के दोनों बगल में रहती हैं और बीच में है सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां एक साथ जब ऊपर की ओर गमन करती है तो ये हम कह सकते हैं कि एक साथ ऊपर की ओर चलती है ब्रह्मरंध्र की तरफ, और फिर ये आज्ञा चक्र में तीनों एक साथ सब मिल जाती हैं, तो इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है आज्ञा चक्र को। तो अब ये उस समय की बात है जब आज्ञा चक्र आता है, तो उसमें लगभग परमात्मा की प्रतीति जीवात्मा को हो जाती है। मेल नहीं होता लेकिन उसकी प्रतीति हो जाती है। उस समय की बात करते हुए कबीर कहते हैं कि सुरति समाणी निरति में अजपा माहे जाप, और लेख समाणा आलेख में यूं आपा माहे आप। सुरति समाणी निरति में यानी ईड़ा पिंगला से मिल जाती है। सुषुम्ना तो बीच में है ही, ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां मेरु रज्जु के साइड में है, बगल में है, तो वो दोनों आपस में मिल जाती है। जब तीनों मिल जाती है तो त्रिवेणी हो जाती है। तो सुरति समाणी निरति में ईड़ा नाड़ी पिंगला में मिल जाती है। अजपा माहे जाप, ये अजपा जाप है। जब हम जाप करते हैं तो राम 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 ऐसे करना पड़ता है, लेकिन ये अजपा जाप है। यहाँ कोई शब्द नहीं है, किसी प्रकार के शब्द के बिना ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना चलती रहती है। लेख समाना अलेख में, लेख वो है जो साकार है, अलेख वो है जो निराकार है। लेख का मतलब लिखा हुआ, अलेख यानी जो नहीं लिखा हुआ। तो लेख का मतलब है साकार और अलेख का मतलब है निराकार। तो साकार है अपना शरीर जीवात्मा और अलेख है परमात्मा। तो इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में समा गई है और यूं आपा माहे आप। इस प्रकार से आपा माहे यानी ईश्वर के भीतर आप यानी स्वयं यानी मैं जीवात्मा है, उसका मेल हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है और लेख अलेख में समा जाता है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता जगे अब उड़ी अनंत न जाही। अब जब एक बार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो यह जो मान सरोवर है, ये जो मन का सरोवर है, ये जो भीतर का सरोवर है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है और मोक्ष रूपी मोती जब यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, ये तब की बात है कि मान सरोवर सुभर जल। इस मन रूपी मान सरोवर के भीतर सुंदर जल भरा हुआ है, ज्ञान का जल भरा हुआ है, प्रकाश का जल भरा हुआ है, परमात्मा से मिलन से जो आनंद है उसका अमृत रूपी जल भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, हंसा यानी जीवात्मा, यह कबीर का बहुत पुराना प्रतीक है, हंसा जीवात्मा के रूप में। केली कराही, यहाँ जीवात्मा विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती रहती है, हंसती खेलती रहती है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब मुक्ता हल मुक्ता मोक्ष रूपी मोती, ये हल नहीं है असल में फल है कि मोक्ष रूपी मोतियों का फल है वो यह जीवात्मा चुगती है। अब इसने जीवात्मा ने और किसी मोती की उसी चाह नहीं है, अब उसने मोक्ष रूपी मोती चुग लिया है। तो अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह उड़कर अन्यत्र नहीं जाएगी। तो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि यह बात हमने पहले भी कही कि ब्रह्मरंध्र में जब आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है और जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो वह उड़कर दूसरी जगह अब नहीं जाती। तो यही बात वो कह रहे हैं। गगन गरजी अमृत चबे कदली कमल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी कह कोई निज दास। गगन गरजे अमृत चबे, यह गगन किसको कहा जाता है? शून्य शिखर को कहा जाता है। आकाश गगन ये सब ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मरंध्र जिसको शून्य शिखर कहते हैं, जिसको गगन कहते हैं, जिसको आकाश कहते हैं, जिसको सहस्रार कमल कहते हैं, जो परमात्मा का निवास है। और वहाँ जब कुंडलिनी जाती है, जीवात्मा उसमें लगती है तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। अनहद नाद होता है, गर्जना होती है, और अमृत टपकता है और उसकी वर्षा होती है। तो यही बात वो कही गई, गगन गरजे अमृत चवे, वो आकाश में गर्जना होती है। कहाँ होती है? ब्रह्मरंध्र के अंदर। कब? जब जीवात्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। अमृत चवे और अमृत टपकता है, बरसता है। कदली कमल प्रकाश, कदली कमल मेरु रज्जु, कदली का मतलब ऐसे तो कदली का अर्थ केला भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ मेरु रज्जु है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। और कमल प्रकाश, मेरु रज्जु के ऊपर जो कमल है उसके अंदर प्रकाश है, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा की उपस्थिति का प्रकाश वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ कबीरा बंदगी, कबीर वहाँ जाके बंदगी करता है।
कबीर किसी तीर्थों में, किसी मंदिरों में, किसी पूजा में, किसी मस्जिद में बंदगी नहीं करता। कबीर वहाँ बंदगी करता है जहाँ कदली कमल प्रकाश है। क्या कोई निज दास, या परमात्मा को कोई निजी दास ही वहाँ जाके बंदगी कर सकता है। आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, और ताका पानी को हंसा पीवे विरला आदि विचारी। ये भी उलट बांसी है, और ये ऐसी चमत्कार पैदा करने वाली उक्तियाँ कबीर के यहाँ बहुत अधिक मिलती हैं, जिसमें वो कहते हैं आकाश से औंधा कुआ और पाताले पनिहारी। आकाश में औंधा कुआ है, यानी आकाश में उल्टा कुआ है। यह मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मरंध्र है वो एक प्रकार का कमल है, और वो उल्टा कमल है, उसका मुंह नीचे की ओर है। उसी में परमात्मा का निवास है, उसी में अमृत का निवास है। और पाताले पनिहारी, पाताल में पनिहारी है। पनिहारी कौन है? जीवात्मा है, कुंडलिनी है। और कुंडलिनी जीवात्मा पनिहारी पाताल में इसलिए कहा गया कि मेरु रज्जु के निचले हिस्से में है। तो फिर तांका पानी को हंसा पीवे, उस पानी को जीवात्मा परमात्मा से मेल होने के बाद में पीती है। कौन से कुएं का? जो उल्टा कमल है उसका। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कहाँ होता है? वहाँ ब्रह्मरंध्र में होता है। उल्टा कमल जहाँ लटका हुआ वहाँ होता है। तो आकाश से मुख औंधा कुआ, आकाश में उल्टा कुआ है वो लटका हुआ है, यानी ब्रह्मरंध्र है, परमात्मा का निवास है। पाताले पनिहारी, और पनिहारी यानी जीवात्मा का निवास है, वो मेरु रज्जु के निचले हिस्से में है, उसको पाताल में बताया गया है। उस पानी को, जो उल्टा कुआ है, उस ब्रह्मरंध्र में जो निवास है परमात्मा का, उसको पाने का प्रयत्न वो हंसा यानी जीवात्मा करती है। बिरला आदि विचारी, बिरले लोग ही इस बात पे विचार कर पाते हैं। यानी अनुवाद तो हमने कर दिया, लेकिन विचार तो हम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम भी बिरले लोगों में शामिल नहीं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब रस को अंग रह गए हैं, और लांबी को अंग, जरना को अंग, लय को अंग। कुल मिला के मुझे लगता है कि पूरा एक वीडियो बनेगा। मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बना दूंगा इसके बाद में, तो ये लगभग हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।